कब से नहा रही है वो? टाइम लगता है मामा जी, अमेरिका नहीं है वो। अरे वो अमेरिकन है तो क्या हुआ, पानी तो हिंदुस्तानी, अगर खत्म हो गया तो? अरे मामा जी, वैसे भी अगर आप एक दिन नहीं नहाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप नहाने के बाद भी गंदे दिखाई देते हैं। जलील कहीं का। ओह मामा जी, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। इट्स ऑलराइट, यू हैड अ गुड बाथ? हाँ, पर पानी थोड़ा ठंडा था। कोई बात नहीं, कल मैं पानी गर्म कर दूंगा। थैंक्स। यू आर वेलकम। हमने सुना था बंदर बूढ़ा भी हो जाए तो कुलाटी बाना नहीं भूलता। तूने बूढ़ा किसको बोला? बंदर को। अगर तूने मुझसे बोला होता ना तो घर से बाहर कर देता। और सुन, जरा जल्दी से तैयार हो जा, प्रोड्यूसर से मिलवाना है आज। नॉट टू वरी, आपका काम हो जाएगा। बाय। आइए। थैंक यू। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बैठिए। धन्यवाद। जी जी, वो आपका अखबार में इश्तेहार आया था हीरो के लिए। शायद ऐड आपने ठीक से पढ़ा नहीं। यहाँ पर्सनल विजिट की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ सारा काम सिस्टमैटिकली होता है। कौन सी कली? सिस्टमैटिकली। ये कली इंडिया में बड़ी मुश्किल से खिलती है। खुशबू तो बड़ी अच्छी है। नहीं नहीं, ये खुशबू तो मेरी सेंट की है। ये तो शर्ट है, पैंट तो नीचे है। पैंट नहीं, सेंट, परफ्यूम। अरे इतर इतर। मामा जी, कली नहीं खिली, ये तो इतर की खुशबू है। दैट्स करेक्ट। तो हम कहाँ थे? यहीं थे। वो हीरो का इश्तेहार। राइट। ये कॉर्पोरेट बॉडी है, यहाँ सारा काम ऑनलाइन होता है। आप एक काम कीजिए, आप ईमेल भेज दीजिए। आपको मेल चाहिए? ईमेल चाहिए। लेकिन आप लोग मेल का करेंगे क्या? अरे गांव के गवाले, मेल नहीं ईमेल। आपने आईटी के बारे में सुना है? हमने सिर्फ आंटी के बारे में सुना है। मैं बाहर खड़ा हूँ, जब लात मार कर बाहर निकाल दे तो आ जाना। लगता है मामा जी नाराज हो गए। शायद वो आपको समझा नहीं पाए। मैं ट्राई मारता हूँ। मारिए। देखिए, ईमेल एक प्रकार का पत्र होता है, उसे डाकघर में नहीं डालते। तो फिर भेजते कैसे हैं? कंप्यूटर द्वारा। इसे कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन ये तो हमारे पास नहीं है। तो आप खरीद लीजिए। हाँ खरीद लेंगे। ये क्या रुपए किलो आता है? मर गए। ये किलो के हिसाब से नहीं आता है। तो फिर? ये ऐसा ही आता है, मुफ्त। अरे इसे खरीदना पड़ता भाई। लेकिन आप इसका भाव तो बताइए। यही कोई 40,000 रुपए का। ये तो दर्जन का भाव हुआ, एक कितने का है? एक ही का भाव बता रहा हूँ। एक का? अरे भाई है कितने किलो का? अरे होगा कोई 5 किलो का, रख दो यार। 5 किलो और 40,000 का? अरे भाई मतलब ये तो 8,000 रुपए किलो हुआ। हाँ हुआ। 8,000 रुपए किलो तो चांदी का भाव हुआ। हम चांदी के भाव में प्लास्टिक का टुकड़ा क्यों खरीदेंगे? आप जाओ और जाके चांदी खरीद लो। आप जाएंगे तो मेरी भी चांदी हो जाएगी। हम जा रहे हैं, लेकिन हमें उल्लू बनाने की कोशिश नहीं करना। कोशिश करने की क्या जरूरत है, ये काम तो ऊपर वाला कर चुका है। अरे क्या कर रही है यार, सुबह से गाने सुन रही है। अरे सुनने दीजिए ना मामा जी, अमेरिका नहीं है वो। अरे अमेरिकन है तो क्या हुआ, ये कान तो हिंदुस्तानी है ना, इतना शोर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वैसे भी साले ये अंग्रेजी गाने समझ में नहीं आते। क्या आपकी समझ में नहीं आते? अरे हम तो समझते थे कि अंग्रेजी गाने सिर्फ हमारी समझ में नहीं आते। अंग्रेजी के गाने किसी की बाप की समझ में नहीं आते। जा करके बंद करा उसे, जाना। अरे कैसे बंद करा दे मामा जी, वो खाना पका रही है और खाना पकाते वक्त उसे गाना सुनने की आदत है। क्या आज वो फिर खाना बना रही है? ये इटालियन और मैक्सिकन फूड खाते खाते मेरा तो पेट खराब हो गया है। क्यों बेचारे पर इल्जाम लगा रहे मामा जी? आपका पेट पहले से खराब है। क्या हमें पता नहीं कि घर में दुर्गंध कहाँ से आते रहती है? जलील कहीं का। मामा जी आज मैं क्या पकाऊं? एनीथिंग विल डू। इटालियन? ओह आई लव इटालियन फूड। बोला तुम खाओगे पास्ता? नाश्ता नहीं, नाश्ता हम कर चुके। अरे कहाँ इस गवार को विदेशी खाना खिला रही हो तुम? बता भोला, तुम्हारे लिए क्या पकाऊं? रवीना जी, हमें पसंद है सीधी सादी दाल और गरम गरम चावल। लेकिन मुझे दाल पकानी तो नहीं आती। आई विल टीच यू, मुझे आती है। नहीं कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ पे बैठिए। रवीना जी हम आपको सिखाते हैं, चलिए। ठीक है। आइए रवीना जी। रवीना जी, दाल पकाने के लिए सबसे जरूरी होता है घर में दाल का होना। दाल तो है, और क्या? और कुछ नहीं। हाँ अगर तेल हो तो अच्छा है, वैसे दाल तो उबली हुई भी अच्छी लगती है। दाल की एक और खासियत है, आप इसे कैसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ, और अगर दाल को सीधे चावल में डाल दो तो खिचड़ी बन जाती है। लगता है तुम्हें दाल बहुत पसंद है। दाल पूरे हिंदुस्तान को पसंद है। दक्षिण वालों को उड़द की दाल पसंद है तो पंजाब वालों को माखी दाल, यूपी वालों को अरहर की दाल भाती है तो बीमारी में मूंग की दाल काम में आती है, और हाँ खुशी के वक्त चने की दाल काम में आती है, उसका हलवा बनता है ना। भोला, तुम जिस लड़की से प्यार करोगे ना, वो लड़की बहुत नसीब वाली होगी। नसीब वाली? क्यों? देखो, तुम्हें दाल इतनी पसंद है तो तुम उसकी इतनी तारीफ करते हो, तुम उस लड़की की कितनी तारीफ करोगे? अरे नहीं रवीना जी,
लड़की की तारीफ करना इतना आसान नहीं। क्यों? डर लगता है कहीं दाल नहीं गली तो। तुम दाल को 1 मिनट के लिए बाजू में रखोगे? रख दी। अब बताओ दाल क्यों नहीं गलेगी? रवीना जी, हम ठहरे गांव के गवार, हमें तो ठीक से बात करना भी नहीं आता। भोला, मोहब्बत का रिश्ता दिल से होता है, जुबान से नहीं। और फिर प्यार तो वो लोग भी करते हैं जो बोल नहीं पाते। लेकिन दुनिया का भी तो सोचना पड़ता है ना। लोग क्या कहेंगे, ये मुंह और मसूर की दाल। सिर्फ 5 मिनट के लिए दाल को भूल जाओ। भूल गए। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? तुम्हें दुनिया वालों की फिक्र है और जो घर में है उसकी फिक्र नहीं है। घर में इसी बात की तो फिक्र है, कोई ये ना कह दे कि घर की मुर्गी दाल बराबर। यू आर एन इडियट। तुम्हें सिर्फ दाल से प्यार है। अब तुम खुद पकाओ और खुद खाओ। सर हम अंदर आ सकते हैं? यस कम इन, आइए आइए। सर सुना है कि आपको एक नए हीरो की तलाश है। हाँ आइए बैठिए। अबे बेवकूफ, उठ यहाँ से, वहाँ बैठ। मामा जी, हमें घूमने वाली कुर्सी पर बैठने का बड़ा शौक है। अरे पागल, की उसकी है। तो क्या हुआ, वो भी तो उसकी है। उठ यहाँ से, उठ यहाँ से, वहाँ बैठ। हाँ आपका बायोडाटा। डाटा? डाटा इसलिए कि हम आपकी कुर्सी पर बैठ गए थे। अरे भाई अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हारी उम्र क्या है? उम्र का तो कुछ ठीक पता नहीं, मगर माँ का कहना है कि राम खिलावन हमसे 1 साल बड़ा है। ये राम खिलावन कौन है? हमारे गांव में रहता है। अच्छा 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 अच्छा, उसकी उम्र बता दीजिए, 1 साल कम कर देते हैं। माँ का कहना है जिस साल राम खिलावन पैदा हुआ था उस साल उड़ीसा में तूफान आया था। अरे इसमें नई बात क्या है, वो तो हर साल आता है। उस साल और कुछ हुआ था? उस साल लालू जी को बच्चा हुआ था। अरे वो भी उन्हें हर साल होता था। और कोई क्लू? कल्लू? अरे कल्लू तो हमसे भी 5 साल छोटा है। 23 का है ये। आपको कैसे मालूम? मैं इसका मामा हूँ। सारा सस्पेंस खराब कर दिया। एनीवे, आपकी हाइट? क्या पूछा? लंबा कितना है? वैसे हमने कभी नापा तो है नहीं, मगर अंदाजा लगा सकते हैं कि हम और राम खिलावन बराबर के हैं। 6 फीट का ये। डांस आता है? डानस? हम लोग उसे डांस कहते हैं। हम लोग इसे डानस कहते हैं। हम लोग नहीं, ये इसे डांस कहता है। आता है? अरे हम ही तो नाचते हुए ले गए थे राम खिलावन की बारात। अरे यार कौन है ये राम खिलावन? हम नहीं बताएंगे। आप इस बात को गुप्त क्यों रखना चाहते हैं? इसलिए कि ये गुप्त ज्ञान है। ओहो हो, हमें इस विषय में बड़ी रुचि है। अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब आप इतना जोर देते हैं तो बता देते हैं कि राम खिलावन मामा जी की नाजायज औलाद है। अरे अरे मामा जी क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? बोलिए ना। अरे मामा मैं जी, एम्बुलेंस बोलिए ना। बुलाता हूँ। क्या हुआ? अरे मामा जी, एम्बुलेंस का नंबर क्या है? 101 या 102? हमने तो सुना 1 से भले 2। अच्छा, अरे यार इंसान को जिंदगी में कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। वो जिंदगी भर उसका पीछा करते हैं। अब छोड़ना यार, जो होना था सो हो गया यार। मुंह से निकली बात, कमान से निकला तीर, और ये सब वापस नहीं लिया जा सकता यार। यार प्लीज तू कोई गलत काम मत करना। अच्छा, खुद ने तो मजा मार ली और अपनी बारी आई तो। यार पहले इंसान मजे मारता है, बाद में मजा इंसान को मारता है। अरे मैं तो कहता हूँ तू खामखा में टेंशन ले रहा है यार। तू परेशान क्यों हो रहा है यार? बिना किसी टेंशन के तुझे ऐसा जवान बेटा मिला है। और वैसे बोले, एक बात तो बता, इनका राम खिलावन करता क्या है? मुन्ना भाई, राम खिलावन हज्जाम है। ये मुझे चैन से जीने नहीं देगा। हजाम है? मुंबई बुलाओ, फौरन मुंबई बुलाओ। अरे बॉलीवुड में ऐसे हजाम की सख्त जरूरत है हमें। वैसे भी तू ही कहता था ना कि बॉलीवुड में डायरेक्टर स्क्रिप्ट से ज्यादा हेयर स्टाइल को इंपॉर्टेंस देता है। ओह, खास खास के बेचारी की क्या हाल हो गई है। What happened to Mama ji? Oh, Mama ji is in a state of shock. Why? Because, excuse me, ए यार, इंग्लिश में हराम की औलाद को क्या बोलते हैं? नहीं मालूम है। इलेजिटिमेट। क्या पागल हो गया क्या तू? कुछ नहीं, मेरे को खांसी और सर्दी हो गई है। बोला जरा चेक करो मामा जी को बुखार तो नहीं है? हाँ बुखार तो है। ओह माय गॉड, कितना होगा? 100 होगा? नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20-25। हट, भूल यहाँ से चल। मैं चेक करती हूँ।